साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 नवंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खबरें आपको बताने के लिए और अपने आंदोलन के संदर्भ में आप सबसे चर्चा करने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों देश में तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, एजेंट साथियों को और देशभक्तों को ये पता चल सके कि कोई ऐसा आंदोलन देश में चल रहा है जो तमाम दुख, मुसीबत, पीड़ा, परेशानी, जिल्लत, उपेक्षा और अपमान को झेलकर आगे बढ़ता जा रहा है। भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए देश की 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की डूब चुकी जमा राशि को वापस दिलाने के लिए और करोड़ों एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए ऐसे महान आंदोलन के विषय में जब तक संपूर्ण देश को या कहें उन लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं होगी जो देश को प्रेम करते हैं, सत्य को प्रेम करते हैं, न्याय को प्रेम करते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, तो साथियों वो लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे? आपका आंदोलन विशाल और प्रचंड रूप कैसे धारण करेगा? ये तभी विशाल हो सकता है, तभी प्रचंड हो सकता है, तभी आप जल्दी सफल हो सकते हैं जब सब आप मिलकर ईमानदारी के साथ हमारे संदेश को डिजिटल माध्यमों से या पर्चे पंपलेट के द्वारा या वार्ता के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा घर घर तक पहुंचाएं। तो तमाम साथी इस काम को कर लें, चूँकि साथियों समय भी अब ज़्यादा नहीं रहा है। 15 तारीख से हमें पदयात्रा शुरू करनी है, तो आज से केवल 5 ही दिन शेष हैं और इन 5 दिनों में आपको वो काम करना है जो आप 50 साल में नहीं कर सके हैं। साथियों, आप उस देश के नागरिक हैं जहां उस दौर में जब टेलीफोन नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो तब आपने सारी दुनिया में एक दिन के अंदर अंदर गणेश जी को दूध पिलवा दिया था। वो आपकी भक्ति थी। अगर उसी भक्ति भाव से आप मेरे संदेश को घर घर पहुंचाने में जुट जाएं, तो 5 दिन में आप लाखों नहीं करोड़ों साथी एकत्र कर सकते हो। 15 नवंबर को माँ चंबल के आंचल पर देश की वास्तविक आज़ादी के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए, शोषण, गरीबी, भय, भूख और जिल्लत से आज़ादी दिलाने के लिए, तो इस काम को तमाम साथी राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ जल्दी से जल्दी करें, ताकि हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकें। साथियों, खबरें भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर 2 हैं आज मेरे पास कि हमारे संयोग है ये कि दोनों ही हमारे जिला कोषाध्यक्ष हैं। एक बाराबंकी के जिला कोषाध्यक्ष राम कुमार गुप्ता जी और दूसरे मथुरा के जिला कोषाध्यक्ष रामजीत सिंह जी। दोनों हमारे बड़े परिश्रमी, बहादुर साथी हैं और दोनों के साथ ऐसी हृदय विदारक दुखद घटनाएं हुई हैं कि जिनका विवरण उपलब्ध कराने में भी आवाज़ निकल नहीं पा रही, आंखें नम हैं, हृदय रो रहा है। साथियों, दोनों साथियों के युवा पुत्रों की असामयिक मृत्यु हो गई है और परिवारों पर, दोनों परिवारों पर नहीं बल्कि हम सब पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। और ऐसी विकट परिस्थिति में जब परिवार के अंदर से 2-2 युवा बच्चे चले जाएं अचानक, तो आप समझ सकते हो कि अंदर से मनुष्य कितना टूट जाता होगा। लेकिन उसके पश्चात भी हमारे दोनों साथी आंदोलनरत हैं और इस आंदोलन की सफलता के लिए वो ऐसी विकट परिस्थिति में भी लगे हुए हैं। मैं दोनों साथियों को, उनके परिवार को, स्वयं को, आप सबको इस दुख की घड़ी में परमात्मा
शक्ति प्रदान करें इस दुख से उबरने का, और दोनों बच्चों को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और हम सबको ताकत दें कि हम ऐसे तमाम दुखों से लड़ते हुए भारत माँ की आज़ादी को भी संपन्न करा सकें। जल्दी से जल्दी हम भारत माँ को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाएं, ताकि ऐसी खौफनाक घटनाएं, बुरे दिन फिर से हिंदुस्तान के किसी पीड़ित नागरिक को देखने ना पड़े। साथियों, तो बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता था, फेसबुक पर भी लाइव होना चाहता था, लेकिन साथियों मन खिन्न है। फेसबुक लाइव का कार्यक्रम भी आज का निरस्त करेंगे, कल करेंगे, वही 9 से 11, 9 से 10 बजे रात को। लेकिन मैं आपको कुछ खबरें बता देना चाहता हूं कि देश में ठगी प्रकरण, ठगों का हौसला कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और अगर हम अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों को छोड़ दें तो बाकी देश कायरता और नपुंसकता की ओर बढ़ता जा रहा है। ठगी प्रकरणों के खिलाफ कहीं पूरे देश में न कोई राजनीतिक आंदोलन चलता हुआ दिखाई देता है, न कोई सामाजिक आंदोलन चलता हुआ दिखाई देता है, न कोई धार्मिक आंदोलन चलता हुआ दिखाई देता है, न कोई ट्रेड आंदोलन चलता हुआ दिखाई देता है। ये बड़े दुख की बात है, जबकि सबको पता है कि हिंदुस्तान ठगों के खूनी पंजों में फंस चुका है। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति ठगी का कहीं न कहीं शिकार हो चुका है, और करोड़ों लोगों का, लाखों करोड़ मेहनत का पैसा सरकार ने ठगों से छीन कर अपने पास रख लिया है, और सरकार ने सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे देने के बाद भी वो पैसा वापस नहीं किया है, और लोग बेमौत मरते जा रहे हैं। साथियों, 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने तो आत्महत्या कर ली है ठगी प्रकरणों का शिकार हो जाने के कारण। 1250 सैनिकों ने आत्महत्या की है ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण। नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री हर साल दिवाली सैनिकों के साथ बॉर्डर पर जाके मनाता है, लेकिन उसको लज्जा नहीं आती कि 2 लाख से ज़्यादा फौजी ठगी प्रकरणों का शिकार बनकर अपना जीवन समाप्त कर चुके हैं। एक तरह से उन पर भी वो एक शब्द बोल दे, उनका पैसा वापस करा दे अपनी एजेंसियों से, जो उसकी एजेंसियों के चंगुल में है। पहले ठगों ने लूटा फौजियों को, और ठगों को ईडी के द्वारा प्रधानमंत्री ने लुटवा लिया। ज़्यादातर ठग खुले छोड़ दिए या जेलों में हैं, लेकिन जो पैसा था लोगों की मेहनत की कमाई का, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। साथियों, और सरकार उस पैसे को वापस नहीं कर रही, जबकि संसद ने, इसी सरकार ने ये कानून बना दिया था, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, कि देश में किसी के भी साथ कोई ठगी की घटना होगी किसी भी योजना के नाम पर, और उसका पैसा कहीं फंसा होगा, तो उस पैसे को वापस सरकार करेगी, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, और 180 दिन में करेगी। बाकायदा आवेदन आमंत्रित करके करेगी। लेकिन साथियों, पूरे देश में केवल एक जिला ऐसा है, बिहार का छपरा, सारण भी शायद उसी को बोल देते हैं, कि वहाँ के कलेक्टर ने ज़रूर एक विज्ञापन जारी करके अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत अपने जिले के ठगी पीड़ितों से आवेदन आमंत्रित किए थे। भुगतान वो भी नहीं कर सका है, लेकिन उसने ये शुरुआत की थी। बाकी पूरे देश में कोई ऐसा दूसरा जिला कलेक्टर नहीं है, कोई राज्य का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है, जिसने बट्स एक्ट 2019 को लेकर के ठगी पीड़ितों से आवेदन के संदर्भ में कोई विज्ञापन जारी किया हो। जबकि एक्ट कहता है कि सरकार स्टेट की हों चाहे सेंट्रल की, और प्रशासन डिस्ट्रिक्ट के हों या तहसील के या संभाग के, वो अपने अपने क्षेत्रों में इस कानून का प्रचार प्रसार करेंगे, विज्ञापन करेंगे, ठगी पीड़ितों से आवेदन आमंत्रित करेंगे, और उनसे आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में उनको वापस करेंगे, राजकोष से करेंगे। ठगों की प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, उसको नीलाम करके वो पैसा राजकोष में जमा करेंगे,
और राजकोष से ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा। ये प्रोविजन है इस एक्ट के साथियों। लेकिन इस एक्ट पर काम करने में न केवल नरेंद्र मोदी की नानी मर रही है, बल्कि देश के तमाम चीफ मिनिस्टर भी मौन हैं। उस तेजी से इस कानून पर काम नहीं हो पा रहा जिस तेजी से होना चाहिए था। और हम इस पीड़ा को, दुख को, दर्द को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत देश को जगा रहे हैं, ठगी पीड़ितों को जगा रहे हैं, अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि वो इस एक्ट को जानें, इसके तहत भुगतान पटलों की स्थापना करें, भुगतान के आवेदन आमंत्रित करें ठगी पीड़ितों से और उनके आवेदन लेकर उनका पैसा वापस करें साथियों। लेकिन इसमें अभी तक हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है, जो दर्शाता है कि शासन प्रशासन, चाहे वो मोदी का हो या राज्यों का, सब आपके मिशन की, इस कानून की, आपकी पीड़ा की, दुख की उपेक्षा कर रहे हैं। आपको मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। और उसका कारण केवल ये है साथियों, शासन प्रशासन को इतनी ये जो हिम्मत मिली है कि 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की समस्या की, जेन्युइन समस्या की, न्यायपूर्ण मांग की अगर शासन प्रशासन अनदेखी कर पा रहा है, उसे इतनी ताकत मिल गई है, तो वो केवल इसलिए मिली है कि आप सब एकजुट नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, उस दिन आपके फूंक मात्र मार देने से क्या मोदी, क्या योगी, क्या कोई शर्मा, क्या कोई वर्मा, क्या कोई खान, क्या कोई गांधी, क्या कोई केजरीवाल, क्या कोई ममता, क्या कोई माया, साथियों सब हवा में उड़ जाएंगे। आपकी ताकत इतनी है, लेकिन आप अपनी उस ताकत को पहचान नहीं पा रहे, उस ताकत का सम्मिलित होकर सामूहिक रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हो। और हमारी जो योजना है, हमारी जो चाहत है, हमारी जो लड़ाई है, वो यही है कि हम आप सबको, एजेंट्स को और निवेशक साथियों को एकजुट करें और आपकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर इस बेईमान सिस्टम को मिट्टी में मिला दें, जमींदोज कर दें, धूल धूसरित कर दें नरेंद्र मोदी को भी और तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भी, और इनको इसी कानून के अंतर्गत दंडित करें साथियों। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सब आप एकजुट हो जाएंगे। और आपको एकजुट करने का एक बहुत बेहतरीन अवसर 15 नवंबर 2024 को मिलने वाला है साथियों। मैं देश के तमाम देशभक्तों से, देश के तमाम ठगी पीड़ितों से, तमाम एजेंट साथियों से और तमाम उन ताकतों से जो भी देश को, सत्य को, न्याय को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, उनसे अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, छात्र हों, छात्राएं हों, किसान हों, मजदूर हों, पेंशन भोगी हों या कोई भी हों, यदि आप हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हैं, हिंदुस्तान को अंश मात्र भी प्रेम करते हो, तो साथियों 15 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे आप सब प्रत्येक काम को छोड़कर, प्रत्येक चिंता को त्याग कर, माँ चंबल की पावन गोद में, वीर भूमि कहा गया है उसको, वीर नदी कहा गया है इतिहास में, कि जिसने चंबल पर स्नान कर लिया, चंबन की मिट्टी का तिलक लगा लिया, चंबल की का वो शेर बन जाता है और वो समूचे बेईमान सिस्टम से टकरा जाता है, नाक में दम कर देता है। वहां पधारो साथियों, धौलपुर और मुरैना के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई माँ चंबल बहती हैं। उनके उसी ब्रिज के नीचे हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देव बताए गए हैं कि उनके जैसी ताकत, उनके जैसा विवेक, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा समर्पण संसार में किसी अन्य देवता के पास नहीं था। उन्हीं हनुमान जी के मंदिर के तट पर माँ चंबल की गोद में, उसी फ्लाईओवर के नीचे, पुल के नीचे 15 नवंबर 2024 को महान शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर हमने विशाल महापंचायत का आयोजन किया है साथियों। मैं आह्वान करता हूं कि आप सब उस महापंचायत में सम्मिलित हों और वहां से एक ऐसा शंखनाद करें, हुंकार भरें कि न केवल नरेंद्र मोदी का हृदय फट जाए, बल्कि देश के तमाम मुख्यमंत्री भी आपकी हुंकार के समक्ष कांप उठें और वो तुरंत इस कानून का क्रियान्वयन करके आप सबका भुगतान आरंभ कर दें।
वहाँ से 10 दिन के लिए पदयात्रा भी आरंभ करनी है हमें। 25 नवंबर को संसद की धुलाई करनी है। मैं बता रहा हूँ, संसद को पवित्र करना है। उन कुर्सियों पर अगर डाकू भी बैठ जाए तो वो ईमानदारी से काम करे। उन कुर्सियों को इतना पवित्र कर देना है, और ये साथियों जनमत से होगा। लेकिन उस पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सबका आह्वान नहीं करता। पदयात्रा में अगर 100, 200, 500, 1000 लोग भी होंगे तो चलेगा। कोई भी नहीं होगा, हम अकेले करेंगे और अपने बलिदानी साथियों को साथ रखेंगे, जो भी 150 हमारे आत्म बलिदानी तैयार हुए हैं आत्म बलिदान करने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए। लेकिन आप लोग उस महापंचायत में अवश्य आइए और महापंचायत का सफल आयोजन करके एक बार केंद्र और राज्यों की सरकारों को अपनी ताकत का एहसास अवश्य करा दो साथियों, कि यदि अब आपकी उपेक्षा की गई, अपमान किया गया, अनदेखी की गई, तो आप इन सरकारों को मिट्टी में मिला दोगे। ये ताकत आपको 15 नवंबर को दिखानी है साथियों। और मैं अपने धौलपुर, मुरैना, भरतपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली, आपका पलवल, फरीदाबाद, और ये जो अपना क्या बोलते हैं मेवात क्षेत्र है, गुरुग्राम है, उन तमाम क्षेत्रों के साथियों का आह्वान करता हूँ, उधर करौली तक के का, और सवाई माधोपुर, और क्या बोलते हैं जो दूसरा जिला है महावीर जी वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, वो तमाम साथी 15 नवंबर को साथियों 200 किलोमीटर के दायरे में ग्वालियर तक, श्योपुर तक, शिवपुरी तक, ये जितने भी जिले हैं आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में धौलपुर के, वो सब साथी घर घर घूम जाएं, पर्चे बांट दें, प्रभात फेरियां निकाल दें, और अपना क्या बोलते हैं साइकिलों से, बाइक से माइक लगा लगा करके प्रचार प्रसार करें 15 नवंबर का। और सब अपने घोड़ा, गाड़ी, बाइक, कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जिसके पास जो वाहन हो, जो साधन हो, उसको लेकर के सब 15 नवंबर को साथियों सुबह 10 बजे चंबल पर पहुंच जाओ और अपनी ताकत का एक बार इस देश के बेईमान सिस्टम को एहसास जरूर करा दो, ताकि आप सबकी पीड़ा का निवारण हो सके, आपका भुगतान हो सके, आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार मिल सके, और भारत माता को हम ठगों और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराकर आप सबको हिंदुस्तान के वास्तविक मुक्तिदाता बना सके। साथियों, इतिहास बना दो, अमर हो जाओगे आप। भारत माता आपके ऊपर गर्व करेगी सदा कि मेरे वीर पुत्र पुत्रियों ने मुझे ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाई। वास्तव में वही मुक्तिदाता हैं हिंदुस्तान के। तो ऐसे मुक्तिदाता बनने के लिए साथियों अगर कुछ भी त्यागना पड़े तो त्याग दो और बढ़े चले आओ साथियों, पूरी ताकत के साथ। पंचायत के बाद आप सब अपने अपने घरों में चले जाना, फिर 25 नवंबर को संसद की धुलाई करने के लिए आ जाना दिल्ली में। लेकिन महापंचायत में तमाम साथी सम्मिलित जरूर हों, और मैं स्वयं आपकी जय जयकार करूंगा, किसी और की क्या कहूं। समय करेगा, जब मैं करूंगा तो समय भी करेगा, और नारायण का आशीर्वाद भी आप सबके साथ रहेगा साथियों। और आज एक ये क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री का ठग जो था वो किरण पटेल, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है, प्रधानमंत्री का एडिशनल सेक्रेटरी बना के जिसने ठगी की थी। और एक वो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी कंपनी थी एग्री गोल्ड, जिसने देश के 19 लाख से ज़्यादा लोगों को ठगा था साथियों। उस एग्री गोल्ड पर भी ईडी ने चालान फाइल कर दिया है, और भी कई कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज सेम पीएसीएल की तर्ज पर इसने कारोबार शुरू किया था। वही रियल एस्टेट में लोगों का इन्वेस्टमेंट कराया और पैसे लिए कि अगर आपको प्लॉट पसंद नहीं आएगा, प्लॉट नहीं लोगे आप, तो आपको पैसा ब्याज के साथ, बोनस के साथ वापस कर दिया जाएगा। जो स्कीम पीएसीएल पल्स की थी, सेम इसकी भी स्कीमें थीं, और इसने लगभग 35 लाख खाते खोले और 21 लाख से ज़्यादा लोगों को चीट किया। ऐसी तमाम कंपनी है, सहारा हो, पीएसीएल हो, रोज वैली हो, टोगो हो, जीसीए हो, बाइक बोट हो, आदर्श हो, समृद्धा हो, गरिमा हो, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, ये जीएन गोल्ड, बीएन गोल्ड, तमाम इसी तरह की हैं साथियों, विश्वकर्मा वगैरह। और ये क्या बोलते हैं दूसरी विश्वामित्र हुई, एचबीएन हुई, जीएन डेयरी हुई, ये सब उसी तरह की कंपनी हैं। 3 लाख से ज़्यादा हैं, और इनमें 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा डूबा है। और पीड़ा ये है
कि ये सब बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये बेईमान प्रधानमंत्री हमारा बट्स एक्ट के तहत कार्रवाई ना करके कभी ईडी से करवाता है, कभी किसी एसओजी से करवाता है, कभी सीबीआई से, कभी किसी से, लेकिन बट्स एक्ट को प्रभावी नहीं होने दे रहा। और हमें इसको प्रभावी बनाना है, या तो ये एक्ट प्रभावी होगा देश में साथियों, या फिर नरेंद्र मोदी की सत्ता का अंत होगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है आप सबको। कल मैं उदयपुर था राजस्थान में, साथियों ने बहुत जोश दिखाया है। प्रत्येक तहसील से 200, 200, 250, 300 साथी 15 नवंबर को धौलपुर चंबल की गोद में पहुंच रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के साथी। और क्या बोलते हैं, अपना मध्य प्रदेश के साथी भी उसी तरह से पधारें साथियों। 500 लोग तो कर्नाटक से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, असम से साथी आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं। जब इतने दूर दूर से आ रहे हैं तो जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उन सबको आना चाहिए साथियों। 15 नवंबर को चंबल की गोद में और 25 नवंबर को इसी तरह से फिर दिल्ली में संसद की धुलाई करेंगे। और साथियों, जैसा कि मैं रोज़ कह रहा हूँ कि बड़ा आंदोलन है, इसमें बहुत धन की आवश्यकता है साथियों। हमारी एक वही कमजोरी है और वही ताकत भी है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो इसमें धन से भी सहयोग करें तमाम साथी, ताकि इस आंदोलन को और बड़ा किया जा सके और जल्दी जीत कर आप सबका भुगतान कराया जा सके, आपके मान सम्मान की, परिवार की, देश की सुरक्षा की जा सके साथियों। तो बढ़ते हैं आगे। मैं उन साथियों के नाम बताता हूं आपको जिन साथियों ने हमको इसमें आर्थिक सहयोग भेजा है। चूँकि कल मैं बता नहीं पाया था, परसों भी नहीं बता, परसों तो मैंने बताया था लेकिन कल नहीं बता पाया, राजस्थान में था। राम किशन जी हैं हमारे पंजाब से, उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। कपिलनाथ साहू साहब ने 1000 रुपये भेजे हैं। विवेकानंद मोंडल जी ने 50 रुपये भेजे हैं। अनिल सिंह जी ने 21 रुपये भेजे हैं। रमेश चंद्रा जी ने 51 रुपये। सुशील शशि कुमार शर्मा जी ने 251 रुपये। रामकृष्ण हरि जी ने 5 रुपये। रामस्वरूप जी ने 101 रुपये। बाबूलाल कुम्हार साहब ने 11 रुपये। प्रकाश बंदेवर जी ने 1 रुपया। योगेंद्र कुमार पाल साहब ने 1 रुपया। देवीलाल धनखड़ साहब ने 100 रुपये। पूजा सिसोदिया ने 500 रुपये। महावीर मेघराज जी ने 11 रुपये। नागेंद्र लालपुर मथुरा से 100 रुपये। मांगीलाल जी ने 111 रुपये। विजेंद्र कुमार जी ने 50 रुपये। दयाशंकर जी ने 11 रुपये। हेमंत राम जी ने 11 रुपये। यार मोहम्मद खान ने 10 रुपये। सुशील कुशवाहा जी ने 50 रुपये। मूलचंद शर्मा जी ने 100 रुपये। कौशल्या जी ने मंदसौर से पाटीदार साहिबा ने 500 रुपये भेजे हैं। शरण कुमार जी ने 51 रुपये। रघुवीर साहब ने 220 रुपये भेजे हैं। गोविंद विजय जी ने 11 रुपये भेजे हैं। हमेशा भेजते रहते हैं, रोजाना भेजते रहते हैं। शाबिर खान मकरानी ने 51 रुपये भेजे हैं। पृथ्वीराज जी ने 51 रुपये भेजे हैं। जीसी पटेल साहब ने 51 रुपये भेजे हैं। गोविंद विजय जी ने 11 रुपये आज भी भेजे हैं। ये कल वाले मैंने पहले बता दिए थे। कुलवीर दास जी ने 201 रुपये भेजे हैं। शांतिलाल मेघवाल साहब ने 30 रुपये भेजे हैं। प्रभुलाल जटिया जी ने 30 रुपये भेजे हैं। बंसीलाल मीना साहब ने कल जब हम उदयपुर थे तो 1000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की थी। रामस्वरूप पाल जी ने मध्य प्रदेश से 100 रुपये भेजे हैं। और विजय लक्ष्मी नेताजी हमारी नजफगढ़ से, उन्होंने कुछ साथियों के पैसे 501 रुपये, 101 रुपये, जिसमें से जैतून मोहम्मद हैं नजफगढ़ से 101 रुपये उनके हैं ये। और साहब क्या नाम है इनका, मिसेज रानी हैं, वाइफ ऑफ राजा, 101 रुपये 100 रुपये उनके हैं। और मिसेज मीना हैं हवा सिंह जी, 101 रुपया उनके हैं। और हवा सिंह जी के अलग से 101 रुपये हैं अपनी पत्नी के अलावा भी। तो मैं इन तमाम साथियों का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबसे भी अपील करता हूं, जो भी हमारे श्रोता, दर्शक, शुभचिंतक, हमारे संगठन के साथी, वो सब इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर धन का त्याग करें साथियों। चूँकि बिना अर्थ के भी कभी कभी आंदोलन क्या जीवन व्यर्थ हो जाते हैं। तो अर्थ का त्याग भी अवश्य करें तमाम साथी। और
बढ़ चढ़ कर के करें, अपनी हैसियत से ज़्यादा करें, ताकि कहीं भी हमें इस आंदोलन में किसी के भी समक्ष गिड़गिड़ाना ना पड़े और हम आपके बल से इस आंदोलन को सफलता तक ले जा सकें। साथियों, तो जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से अपनी सहयोग राशि हमें भेज सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज फेसबुक लाइव नहीं रहेंगे, कल मिलेंगे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।